मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि दुनिया में पैसा बनाने के कितने वेज। आप में से बहुत लोग कहेंगे या पैसा बनाने में तो बहुत ज्यादा वेज आ जाते हैं, 8, 4, 6, 10। कोई लोग कहेंगे जॉब, कुछ लोग कहेंगे बिजनेस कर लो, कुछ कहेंगे अपना एक स्टार्टअप खोल लो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें एक सब कैटेगरीज है और ये सब कैटेगरीज एक दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होती है। दुनिया में सिर्फ 4 वेज ही हैं जिससे आप पैसा बना सकते हो। ये 4 वेज कौन से हैं, इसके हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अर्निस्ट महमूद और आप देख रहे हो अर्निस्ट टॉक्स। मैं आज जिस मॉडल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने उसके हवाले से हर इंटरनेट यूट्यूब पे देख लिया होगा कि उस मॉडल को कहते क्या है, उस मॉडल के अंदर लोग कैसे काम करते हैं। लेकिन आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी पे जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि ये मॉडल किसने ज्यादा बारीकी से एक्सप्लेन किया है और किस किताब में एक्सप्लेन किया है। एक ऐसा पर्सन जो रियल एस्टेट का गुरु भी माना जाता है और उसने दुनिया के बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है और उस बुक में से उसकी फेवरेट बुक और उसकी ज्यादा बिकने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की और जिसकी ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उस किताब के अंदर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया और उधर ये बताया गया कि अमीर कैसे अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तक कैसे होता जाता है। उस किताब के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि दुनिया में 4 वे से पैसा कमाने के और उस मॉडल को कहते हैं ESBI मॉडल। और इसको बारीकी से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक अलग से किताब निकाली जिसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों किताबों को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि ESBI मॉडल क्या होता है, किस तरह काम करता है। अब E से S, S से B और B से I कैसे आ सकती हो। बेसिकली ये 2 मेन कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरी नंबर A एंड कैटेगरी नंबर B। अब इनकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं जो लोग समझाते हैं कि ये 4 कैटेगरी है। बेसिकली होती ही 4 कैटेगरीज है। इनको समझाने के लिए हम 2 कैटेगरी के अंदर कर देते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी द मेन कैटेगरी ए, उसके अंदर सब कैटेगरीज कौन सी आती है। सबसे पहले आती है ए एंड देन आता है एस। दूसरी तरफ जो बी कैटेगरी है उसके अंदर सबसे पहला आता है आपके पास बी एंड फोर्थ वन इज आई। सबसे पहले ए मेन कैटेगरी को देखो। मेन सब कैटेगरीज के अंदर दुनिया का 95% पॉपुलेशन होता है। 95% पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन का मीन्स लोग होते हैं इन 2 कैटेगरी के अंदर और दुनिया का 5% पैसा मीन्स 5% ऑफ वेल्थ इन 2 कैटेगरीज के पास होता है। ठीक है, अब दूसरी मेन कैटेगरी की सब कैटेगरीज के पास जाते हैं जो क्या है बी एंड आई। अब ये 2 एक ऐसी कैटेगरी सब कैटेगरीज हैं जिसके पास आप ये बात सुन के हैरान होगे कि 95% इनके पास वेल्थ होती है। और ये इन दोनों कैटेगरी के अंदर आपके लिहाज से कितने लोग आते होंगे। सिर्फ और सिर्फ 5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5% लोगों के पास 95% वेल्थ होती है। मैं आपको अपनी कंट्री के बारे में बताता हूँ, पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर 95% पॉपुलेशन नहीं होगी, 5% वेल्थ नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 98% लोग इस 2 मेन कैटेगरी के अंदर होते हैं E एंड S के अंदर। ठीक है, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा भी ना होने के बराबर होता है। ये क्यों होता है? ये बेसिकली हमारे मेंटालिटी की वजह से। हम ये सोचते हैं कि S से B में कैसे जाएं, E से हम कैसे S पे जाएं। ठीक है, ये मेंटालिटी आपकी डिसाइड करती है कि आप इधर से इधर कैसे आते हो। ये वीडियो बेसिकली इसी के बारे में होने वाली कि हम किस तरह जंप कर सकते हैं B के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि E के अंदर ऐसे कौन से लोग होते हैं जो लाई करते हैं, S के अंदर कौन से लोग लाई करते हैं, E के अंदर कौन से लोग लाई करते हैं और I के अंदर कौन से लोग लाई करते हैं। इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं वो कैटेगरी नंबर 1 आती है एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट, ई से निकला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ ये मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ इस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे, कुछ जॉब कर रहे होंगे किसी के लिए, कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा। सही है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन डिटेल के ऊपर होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड पे देखने के बाद अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं इस तरह की और मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। तो दोबारा टॉपिक के पास वापस आते हैं। नंबर 1 कैटेगरी, ई कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का यही मतलब होता है कोई लोग जॉब कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 2 इज एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे लोग आते हैं? जो खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर मैं बताता हूँ एग्जांपल्स आगे जाके कौन कौन से लोग यहाँ पे लाए करते हैं। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। नंबर 3 इज बी कैटेगरी। बी कैटेगरी मीन्स बिजनेस ऑनर्स। बिजनेस ऑनर जो अपना कारोबार कर रहे होते हैं। नंबर 4 इज आई कैटेगरी। आई कैटेगरी मीन्स इन्वेस्टर। ये ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले होते हैं। अब देखते हैं जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो पर्सन एम्प्लॉयर होता है वो क्या काम कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये लोग जॉब कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ये किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, दे आर जॉबियंस। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट कि ये लोग अगर एक मंथ के अंदर 20,000 से 30,000 रुपया कमा रहे हैं तो दूसरे मंथ के अंदर भी ये लोग 20 से 30,000 रुपया कमाएंगे। लेकिन अगर तीसरे चौथे महीने ये लोग नहीं जाते, तीसरे चौथे महीने ये लोग जॉब करने नहीं जाएंगे तो ये 30 से जो 20,000 भी है ये भी नहीं आएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर वो पर्सन जो जॉब करने वाला है वो जाकर काम नहीं करेगा किसी कंपनी के लिए तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है। अगर वो एक पर्सन जॉब कर रहा है 20 से 30,000 का, वो अगर एक महीने का रेस्ट लेता है तो वो अगले महीने ये चीज़ नहीं कमा पाएगा। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयर्स भी होते हैं जिनकी कमाई 1 लाख भी होती है, जिनकी कमाई 10 लाख भी होती है। मैं एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि बिजनेसमैन की। ठीक है, 10 लाख की तक भी जाती है, 20 लाख तक भी जाती है। लेकिन इन द केस ज़्यादातर एवरेज इनकम स्टार्ट होती है 25,000 रुपीज़ से, और एटलीस्ट जितना मैंने देखा कम से कम जाता है 80 to 90 के तक। मैक्सिमम कोई लोग होंगे जिनकी 1 लाख होगी, किसी की 2 लाख होगी। दूसरा पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ये आएगा कि ये लोग या तो 24/7 वर्क कर रहे होते हैं, नंबर 4 पॉइंट ओवर टाइम लगा रहे होते हैं। इनके बावजूद भी इनकी इनकम 25 से 30-35 हज़ार ही होती है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही ये बात आती है कि किसी के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा। मतलब उसके अंदर वो किसी कंपनी को चला रहा है, अगर वो ना हो तो कंपनी शायद ना चले। लेकिन एम्प्लॉयर ई का कैटेगरी यहाँ पे ये कहता है कि वो जॉबियंस होते हैं, वो जॉब करते हैं। अगर 1 मंथ 2 मंथ काम करेंगे तब पैसा आएगा और पर मंथ आएगा। अगर तीसरे मंथ नहीं काम करते उससे नीचे आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट 24/7 वर्क कर रहे होते हैं। नंबर 4 पॉइंट वो ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर मैं अब इसकी रेशियो निकालूँ उस 95% पॉपुलेशन में से, तो एटलीस्ट 75% पॉपुलेशन एम्प्लॉयर्स होते हैं। एम्प्लॉयर होना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब नहीं है कि जॉब ना करूँ। जॉब करोगे तो एस पे आओगे, एस से पे बी पे जाओगे। यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं कि हाँ एस तक तो पहुँच गया, बी तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 5वां मेन पॉइंट बताऊँ तो वो लोग ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, वो अपनी लाइफ को भूल जाते हैं, वो अपनी लाइफ को समझते ही कुछ नहीं है। वो वर्क कर रहे होते हैं। पैसा इतना बिजनेसमैन काम नहीं करता जितना एम्प्लॉयर काम कर रहा होता है। सही है। तो ये मेन कैटेगरी आती है एम्प्लॉयर्स की। अगर उन्हें एस कैटेगरी में जाना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं
ये जो सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप बोल सकते हो। क्या मतलब है इसका, कोई लोग बता सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? क्या ये एम्प्लॉयमेंट जैसे होते हैं? क्या ये एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं? क्या ये लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं? क्या ये किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं? बेसिकली एम्प्लॉयर्स के बाद सेल्फ एम्प्लॉयर आता है। सेल्फ एम्प्लॉयर मतलब नंबर 1 पॉइंट कि वो लोग अपने लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर देयर ऑन सेल्फ, देयर ऑन सेल्फ, अपने लिए काम करते हैं। जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट आता है जो जॉब कर रहा होता है, जो जॉब करता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयर के अंदर दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग खासकर आप ज्यादातर देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करते होते हैं, ये होंगे डॉक्टर्स होंगे, लॉयर्स होंगे। लॉयर्स के बाद आप कह सकते हो शॉपकीपर, द बेस्ट एग्जाम्पल इज शॉपकीपर। मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। डॉक्टर्स, लॉयर्स, शॉपकीपर, फ्रीलांसर, आजकल के दौर में फ्रीलांसर्स जो अपने सर्विसेज किसी को सेल कर रहे होते हैं, अपने आप के स्किल्स के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट, यस, स्किल्स। इनके पास स्किल्स होती हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पैसा बना रहे होते हैं। सही समझ गए? और नंबर 4 पॉइंट जो मैंने बताया, एम्प्लॉयर के अंदर 95% में से 75 पीपल्स एम्प्लॉयर होते हैं, और इधर जो बच जाता है वो बच जाता है आपके पास 15%। मीन्स इसमें सिर्फ 15% पॉपुलेशन अगर देखी जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं। अब आप कहो कि शॉपकीपर तो बिजनेसमैन है। नहीं, यहाँ पे ही मिसकंसेप्शन होती है लोगों की, इस बात को नहीं समझ पा रहे होते कि शॉपकीपर जो दुकानदार है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयर है, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन आपको समझाता हूँ बिजनेसमैन होता क्या है। अब यहाँ पे अगर आप शॉपकीपर की मैं एग्जांपल लेता हूँ तो इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो 5वां पॉइंट आता है, जो मेन पॉइंट आता है, ठीक है, जो मेन पॉइंट आता है, अगर वो वर्क काम नहीं करेंगे तो पैसा मनी नहीं आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा। मतलब क्या है? कीपर की मैंने बेस्ट एग्जांपल दी है। शॉपकीपर क्या करता है, शटर खोले अगर दुकान का तो दुकान के अंदर लोग आएंगे, अगर एक दिन के लिए शटर बंद कर दे उसके पास पैसा नहीं आएगा। शॉपकीपर अपनी दुकान को खोलता है, ठीक है, तो पैसा आएगा, कस्टमर आएंगे, चीज़ें लेंगे। अगर एक दिन के लिए भी कस्टमर ना आया और वो शटर बंद करके बैठ जाता है, बीमार हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त पैसा नहीं आता उनके पास। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप समझो मंथली नहीं आती, डेली बेसिस पे आती है, डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस। डेली बेसिस का क्या मतलब? डॉक्टर की अगर बात करूँ, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर बिजनेस कर रहा है। डॉक्टर के पास एक बच्चा आता है, डॉक्टर अंकल मेरे पेट में दर्द है, तो क्या डॉक्टर उसको कहेगा यार जाओ दुकान से वो टॉफी खा लो? नहीं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर उसको डायग्नोज करेगा क्यों, ठीक है। वो सर्विस के बाद जो ये सर्विस दे रहा होता है उसके पैसे उस डॉक्टर को मिल रहे होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। शॉपकीपर की बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, एक काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जे आर सेल्फ एम्प्लॉयर्स ये समझते हैं कि खुद के लिए काम करना, खुद को बेहतर बनाना इज द बेस्ट थिंग, और जो कि है, खुद को बेहतर बनाना बेस्ट थिंग है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक मत रहो, ठीक है। अगर आपने अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, आप लोगों ने बहुत से ज्यादा लोगों को देखा होगा, यार हम इस गाड़ी में घूमते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयर्स नहीं होती। आप समझते हो डॉक्टर ज्यादा पैसा बनाता है, गलत समझते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बी कैटेगरी बनाती है, आई कैटेगरी बनाती है। डॉक्टर सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा होता है, और 5% में से भी कोई 1% 2% के लोगों के जो ज्यादा पैसा कमाते होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। सही है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज शॉप। तो बात याद रखो, जितने भी दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे होते। फ्रीलांसर आर नॉट अ बिजनेस, ठीक है, फ्रीलांसिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि आता है आपके पास बी कैटेगरी का, बिजनेस।
और इस लफ्ज को लोग सुन के डर जाते। बिजनेस, कि भाई यार अगर बिजनेस कर दिया यार डूब जाऊंगा, बिजनेस कर दिया यार पता नहीं किधर चला जाऊंगा। यार क्यों सोचते हो ऐसा? पहले करके तो देखो। आप लोग करोगे, यकीन जानो, आप पहले मंथ, पहले एटलीस्ट 6 to 7 मंथ पे लॉस पे जाओगे। लेकिन आफ्टर दिस जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, वेल एक्सपीरियंस हो जाओगे, स्किल आएगा, तो आप लोग इससे आगे जा पाओगे। इस बात को समझो, ठीक है। अब देखते हैं कि बिजनेसमैन होते क्या हैं, बिजनेस करता क्या है। तो ये बिजनेस बी कैटेगरी के अंदर याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट बिजनेसमैन आता है। बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर जिसको कहा जाता है, ठीक है। बिजनेस ऑनर्स जो बैठे बिठाए पैसा बना रहे होती है, इतने एम्प्लॉयर्स रखे हुए हैं। नंबर 2 पॉइंट की बिजनेसमैन एम्प्लॉयर्स रखता है, ठीक है, उनसे पैसा जनरेट करता है। नंबर 3 कंपनी से पैसा जनरेट कर रहा होता है, कंपनी उसको जनरेट करके दे रही होती है, ठीक है। बिजनेस ऑनर का अब यहाँ पे अब वो शॉपकीपर नहीं आएगा। बिजनेस ऑनर के एक आप मॉल देखते हो, या आप एक, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड कोई देखते हो, ब्रांड ले लो, कोई भी ब्रांड, बड़ा ब्रांड, कोई बड़ा मॉल ले लो। एक बंदे ने मॉल बना दिया, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रख दी, वो बैठा हुआ है, प्रोडक्ट बिकेगी, पैसा आएगा, उस बिजनेसमैन को पैसा मिल जाएगा, या फिर वो सर्विसेज सेल कर देगा। नंबर 4 पॉइंट कि बिजनेस के अंदर यहाँ पे सर्विसेज प्लस प्रोडक्ट होना लाजमी है, ठीक है। ये लोग अपनी सर्विसेज से और प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं। ब्रांड का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, ब्रांड, ठीक है। ब्रांड प्रोडक्ट के अंदर आता है, वो प्रोडक्ट पिच आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस ऑनर्स होते हैं। बिजनेस ऑनर्स का मतलब कि वो किसी से काम करवा रहे हैं और उनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये कहोगे यार मैंने भी बिजनेसमैन बनना है, बट सबसे बड़ी चीज़, पांचवी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आती है आपकी, आप ई ले लो, एस ले लो, एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जिसने आपने बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। अब बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको एक ब्रांड खड़ा करना है, आपको एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको बड़े बड़े पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाजमी है। उसके बाद छठी चीज़ आती है अ यूनिक आइडिया। आपके पास आइडिया हो, वो प्रोडक्ट यूनिक हो, ठीक है। ये लोग याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अ बिजनेसमैन, ठीक है। आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए। नंबर 7 टीम होनी चाहिए। इनके पास टीम होती है, लाइक मैं आपका एम्प्लॉयर्स होती हैं इनके पास, ठीक है, इनकी बड़ी कंपनीज होती हैं। ये सब चीज़ें बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आती है। और ये इनके पास दुनिया का 95% में से जो पैसा है, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं कह रहा, पैसा कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें सिर्फ 5% पॉपुलेशन आती है, और 95 जो इसकी वेल्थ है, इनमें से आप समझ लो कि सबसे आप अगर मैक्सिमम करते हो तो आई थिंक सो 50 to 60% इनके पास दुनिया का वेल्थ होती है। सबसे ज़्यादा वेल्थ इन्वेस्टर्स के पास होती है। अब यहाँ पे लोगों को कहना होता है कि हमने बिजनेस करना है। बिजनेस के आने के यहाँ पे चांसेस है, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यूनिक आइडिया होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। मैं नंबर 8वां पॉइंट में भूल गया, एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एक्सपीरियंस होना क्यों लाजमी है? ज़्यादातर लोग जब अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, या कोई एक स्टोर लॉन्च करते हैं, या कोई क्लोथिंग स्टोर हो जाए फॉर एग्जांपल, या किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं, तो आधे से ज़्यादा बिजनेसेस एक साल के अंदर 50 to 60 या 70% बिजनेसेस गिर जाते, ख़त्म हो जाते, बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं होता। वो डाल तो रहे होते हैं, उनको सिखाने वाला कुछ नहीं होता, वो गिर जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो इसको टॉप कर जाते। अब आपने बिजनेस करना है, सब कुछ करना है। अब बिजनेस के अंदर हम कैसे आएंगे? नंबर 4 कैटेगरी को देखते हैं। नंबर 4 कैटेगरी क्या होती है? नंबर 4 कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, नंबर 4 पॉइंट इज इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर होते हैं। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये आप समझो बिजनेसेस
को बूस्ट अप करने के लिए अपने पैसे को, मनी को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका बिजनेस रन होता है तो इनके पास इनकम आती है। नंबर 2 पॉइंट आप लिखो कि ये मनी टू मनी गेम खेलते हैं, मनी टू मनी गेम खेलते हैं। जितना पैसा लगाएगा उतना पैसा आएगा भी, उससे प्रॉफिट भी आएगा। ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपने, अगर मैं बाहर की बात करूं तो आपने बहुत से एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग को देखा होगा। दे आर इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बिजनेसमैन भी आते, ठीक है, वो आप उनको बिजनेसमैन भी कह सकते हो, वो उस कैटेगरी के अंदर भी आते हैं। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाकर दूसरे बिजनेस को बूस्ट करके उनसे पैसे कमा रहे होते हैं, और इनके पास वही बात हुई कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास होता है, ठीक है। 95 में से मैंने वहाँ पे 52-60 कह दिया। सबसे ज़्यादा 80% आप समझो इनके पास पैसा होता है। अब इनकी मेंटालिटी, यहाँ पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की मेंटालिटी सेम होती है। दे नो कि हमने आगे कैसे जाना है। नो, ये मैंने क्यों लिखा वाई एंड हाउ। बिजनेसमैन को पता है कि वाई उसका क्या है, उसने क्यों शुरू किया। एंटरप्रेन्योर को पता है उसने वाई क्या है, उसका हाउ जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे हम मेन बात करते हैं कि आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, आप कहते हो यार कि मैंने अब सेल्फ एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन के बाद इन्वेस्टर बनना है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए, होता है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, कि आप एम्प्लॉयर हो, बिजनेस के अंदर कैसे आ सकते हो, ठीक है, और इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर से बिजनेस के अंदर आना बहुत मुश्किल है कि आसान। आप लोगों का, आधे से ज़्यादा लोग कहेगा मुश्किल है यार, क्या हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैं सबसे मुश्किल बात बताऊँ ना, मेंटालिटी। सेल्फ एम्प्लॉयर से एक बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आने की, ठीक है, बिजनेस की कैटेगरी के आने के लिए आपको नंबर 1 पॉइंट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पीछे कहा, इन्वेस्टमेंट की चाहिए होती है। नंबर 2 पॉइंट टीम की चाहिए होती है। नंबर 3 स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है। नंबर 4 द मेन पॉइंट आइडिया या प्रोडक्ट होना लाजमी है आपके पास, जो आपके प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। नंबर 5 जो मेन थिंग आती है वो आता है एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। लेकिन ये सब चीज़ें आती है। कैपिटल, इसको आप सब कुछ, वो तो कैपिटल चाहिए होता है आपको, ठीक है। अब आप कहोगे यार मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ, मैं बिजनेस पे कैसे आ सकता हूँ, ठीक है। आप ज़रा घर वालों से एक बार पूछिएगा कि आपके वालिद हो या वालिदा, पेरेंट्स से पूछिएगा मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, आपके पास सबसे पहला आंसर आएगा अभी तो पागल हो गया है, हमारे पैसे डुबाएगा, ठीक है। तो लोग ये समझते हैं बिजनेस के माइंडसेट के हवाले से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर के, बिजनेस एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्क बहुत है, ठीक है। लोग समझते हैं यार अगर मैं यहाँ पे आऊँगा गिर जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस के अंदर आ जाता है, रिस्क ले लेता है, दुनिया उसको हरा नहीं सकती। उनके पास मेंटालिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों का फ़र्क क्या होता है, बेसिकली फ़र्क मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इन दोनों, अब एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयर एक जैसे होते हैं। बिजनेस में, जो बिजनेस के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के अंदर आना चाहता है, सबसे पहला पॉइंट मेंटालिटी को चेंज करना है। मेंटालिटी होगी आपकी तो आप बिजनेस के अंदर आ पाओगे। आपको रिस्क लेना आता होगा, आप डरते नहीं होगे, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना, आप घर वालों को बोलो मैंने बिजनेस शुरू करना है, उन्हें आपको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप कहोगे यार हमारा पैसा डुबा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और आप ये सोचो मैं इन्वेस्टर बनूंगा, तो आप कैसे बनोगे। तो याद रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस, देन बिजनेस के बाद आप इन्वेस्टर बन सकते हो। और अगर मैं एवरेज बात करूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस के अंदर आना, ठीक है, बिजनेस के अंदर आना सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स रहते। आपने अगर अपनी मेंटालिटी को चेंज कर दिया, बिजनेस को बिजनेसमैन की तरह और एंटरप्रेन्योर की तरह आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आप जल्दी से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस की तरफ आ सकते हो, ठीक है।
उसके बाद इन्वेस्टर भी बन सकते हो, वो टाइम लग जाता है, कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं टू बिकम एन इन्वेस्टर, किसी को 6 लग जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस की और इन्वेस्टर की बात करूँ, यहाँ पे बिल गेट्स ने भी बोला था कि मैं अपने से ज्यादा स्मार्टर लोगों को एम्प्लॉय में रखता हूँ। ठीक है, उसको पता है कि मुझसे ज्यादा स्मार्टर होंगे तो वो मेरा काम करके देंगे। और इन दोनों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ठीक है, इन दोनों में फर्क होता है। मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ तक पहुंचने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस के अंदर जाने के लिए एटलीस्ट आपको बिग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, आपको एक स्टॉल खोलना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। ये सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं ESBI जिसकी पर पूरी दुनिया काम करती है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस की तरफ जाना है तो ये चीजें आपको बहुत अहम चाहिए होंगी। आपको कैपिटल चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। लेकिन आजकल की डिजिटल एरा के अंदर ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत चलते हैं, उनको देखना, उनसे रिसर्च करना। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट आता है कि आप रिसर्च कैसे करते हो उन चीज़ों के हवाले से, और आपको कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है, बिजनेसेस की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती है यार। फिजिकल बिजनेसेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर ई-कॉम आ जाता है, डिजिटल आ जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और जाते जाते मैं आज आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देके जाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो लाजमी मुझे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप इन 4 सब कैटेगरीज के अंदर से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और ये मैंने क्लियर कर दिया है कि 2 मेन कैटेगरीज होती है, A एंड B। A के अंदर सब कैटेगरीज आ जाती हैं E एंड S, एंड देन B मेन कैटेगरी के अंदर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस के अंदर इस डिजिटल एरा के अंदर कैसे आ सकते हो। मैं आप लोगों के साथ एक बिजनेस इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसको कहते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको कम से कम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, टीम की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे टीम बिल्ड होती है। यूनिक आइडिया, यूनिक प्रोडक्ट पहले से मौजूद होता है इस मार्केटिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। आपको वो प्रोडक्ट देते हैं, आप उस प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हो, आप उस प्रोडक्ट को सीखते हो कि कैसे बेचना है, कैसे अपनी सर्विसेज कैसे देते हो। वो आपको हम पूरी टीम सिखाती है कि कैसे आप ये सारा काम करते हो। और पर्सन शुरू कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयर हो, या चाहे वो बिजनेसमैन एक बिजनेस रन करने वाला क्यों ना हो। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप समझो, जो आपके बिजनेसेस को आगे लेके जाएगा। आप इसके अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 4 कैटेगरीज में से सारी कैटेगरी समझ आई होंगी और आपको ये समझ आया होगा कि एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन, बिजनेस इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट, लास्ट में एक मेन पॉइंट बताता चलूँ कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयर्स होते हैं वो लेवरेजिंग टाइम नहीं कर रहे होते हैं। दे डोंट नो अबाउट लेवरेजिंग टाइम। उनको लेवरेजिंग टाइम तो पता ही नहीं होता है। यहाँ अब बिजनेसमैन को देख लो, वो सिर्फ 4 से 10 घंटे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ महीने के। ठीक है, जहाँ पे 80,000 घंटे और यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करता है। और बिजनेसमैन आपको कहीं बैठा हुआ नजर नहीं आता, उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो वहाँ पे ये फर्क होता है। और मैं समझता हूँ अगर आपने बिजनेस के अंदर आना है तो आपको सबसे पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं, रिस्क क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और इसके ऊपर सबसे अच्छी बुक मैंने बता दी, रिच डैड पुअर डैड है, उसको पढ़ना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलूंगा मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।